जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं जी सयात शिकार। तो चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अभी बाग में दोस्त के जाना है। अभी ये लोग जो हैं वो सब सामान उतारे हैं। बड़ा मज़े का मौसम है। ये जी सयात जगह है, वो जो हम सुनते थे बचपन में, पढ़ते थे कि अपने ही दाम में खुद आ गया सयात। तो देखते हैं, चलें रात को शेयर करेंगे दोस्तों। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारा दोस्त अहबाब जो हैं, सबका प्लान बना शुमाली जाने का। ऑलमोस्ट काबुल से 1.5 आवर ड्राइव है। तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हुए जाएंगे अपना एक्सपीरियंस भी। और आपने देखा कि हमने सामान रख लिया है और प्लान यही है कि वहाँ जाके कुकिंग करेंगे दोस्त अहबाब। तो फिर आपके साथ फर्दर जो है एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं यही सोच रहा था कि चूँकि सफ़र बहुत ज़्यादा है, तो दरमियान में जहाँ आपसे जो है वो कुदरती नज़ारे और महल वक़ू या जो सीनरीज़ हैं वो शेयर करेंगे। उसके साथ मैंने कहा क्यों ना आज अभी इसी दौरान आपसे जो है वो अफ़गानिस्तान की जियोग्राफ़ी के बारे में बात की जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, अफ़गानिस्तान पहाड़ों पर वाक़या एक ममलकत है जो ईरानी सतह मुर्तफ़ा पर वाक़या है। दोस्तों, ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के चौराहे पर वाक़या है। और साइज़ के लिहाज से हम इसे कह सकते हैं कि ये दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। और अब इसके कैपिटल की बात करते हैं, और इसका जो कैपिटल है करंटली वो काबुल है। और इसका ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी कंसिडर किया जाता है, जो अफ़गानिस्तान के शहर सूबा काबुल में वाक़या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अहम तिजारती रस्तों के चौराहे पर होने की बिना पर अफ़गानिस्तान ने छठी सदी ईस्वी में क़ब्ल मसीह में हमला आवरों को अपनी तरफ जो है वो राग़िब किया था। और ये आप कह सकते हैं कि बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है अफ़गानिस्तान, और मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया के इलाके में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 40वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। और अब इसकी टोटल एरिया की बात करते हैं तो ये 6,47,230 स्क्वायर फीट, और यानी 2,49,900 स्क्वायर मीटर जो है उस पर वाक़या है, मुहीत है। और ये एक लैंड लॉक कंट्री है दोस्तों, और यानी इसमें समुंदर नहीं है। जी तो व्यूवर्स, अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक की, कि अफ़गानिस्तान के क़ुर्ब जवार में या जिनके बॉर्डर जो हैं वो ममालिक अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं, उनमें काबिल ज़िक्र पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चाइना के बॉर्डर जो हैं वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से मिलते हैं। हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, आम फहम में इसे नौशाक कहते हैं, जो कि 7,492 मीटर यानी 24,580 फीट की बुलंदी है। और बात करते हैं अभी लोएस्ट पॉइंट की। और जो फेमस दरिया है अमू दरिया बोलते हैं, और इसका लोएस्ट पॉइंट कंसिडर किया जाता है, जो कि 258 मीटर यानी 846 फीट बुलंद है सतह समुंदर से। और अब हम बात करेंगे तवील तरीन दरिया जो है अफ़गानिस्तान में, वो हिलमंद दरिया है।
बड़े आबी ज़खायर में कमाल ख़ान डैम है, काजाकी डैम, ढला डैम, बंदे अमीर, कारगा डैम है, जो कि मौसम गर्मा में दोस्तों चूँकि शदीद गर्मी और सर्दियों में शदीद सर्दी होती है यहाँ, और कुदरती ज़खायर और मादनियात में कुदरती गैस है, पेट्रोलियम, कोयला, तांबा, सल्फ़र और डिफरेंट धातें, आयरन, जिंक, नमक और बहुत ही मशहूर कीमती पत्थर जिनमें से एक ज़मुरद है, पाया जाता है दोस्तों यहाँ। जी तो व्यूअर्स, जैसा मैंने आपको बताया, चूँकि अफ़गानिस्तान जो है वो पहाड़ों पर वाक़या एक मुल्क है और ईरानी सतह मुर्तफ़ा पर वाक़या है। अब बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई मौसमी तब्दीलियों के बाइस यहाँ ज़लज़ले, तूफ़ान, सैलाब और बर्फ़ानी तोदे गिरते हैं और नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में आप कह सकते हैं, और जिसमें ख़ासा जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ता है। व्यूअर्स, आपको मज़े का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसा कि अभी मैं आपको अफ़गानिस्तान के महल वक़ू या जियोग्राफ़ी के बारे में बता रहा था, तो अभी हम चूँकि सफ़र काफ़ी ख़ासा तवील है, तो इसी रोड पे जो है, अब हम लोग चूँकि शुमाली जो एक टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ एक सयाद के नाम से एक टूरिस्ट पॉइंट है, उसमें इंशाल्लाह आगे फ़र्दर आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन चूँकि अभी सफ़र ज़्यादा, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे जो है शेयर किया जाए। इसी रोड पे हमारे रास्ते में जो है वो बगराम एयरबेस पड़ता है, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे बगराम के बारे में कुछ मालूमात जो है आपके मालूमात में इजाफ़ा कर सकूं। व्यूअर्स, बगराम एयरफील्ड या आम फहम में बगराम एयरबेस के नाम से जाना जाता है, अफ़गानिस्तान के सूबा परवान में चारिकार से 11 किलोमीटर, जो कि तकरीबन 6.8 मील जनूब मशरिक़ में वाक़या है। और अभी ये अफ़गान वज़ारत दिफ़ा के मातहत है। सतह समुंदर से 4,895 फुट यानी 1,492 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। बगराम एयरबेस, या आप कह सकते हैं बगराम हवाई अड्डा, असल में कोल्ड वॉर के इब्तदाई दौर में तमीर किया गया था। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में सियासी असर रसूख फैला रहे थे। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान पर दोस्तों तवज्जो मरकूज़ कर रहा था, तो सोवियत जो थे वो क्यूबा में फ़ेडरल कास्ट्रो की हुकूमत के साथ ताल्लुकात मज़बूत कर रहे थे। और सन 1959 में अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म या अफ़गान सदर दाऊद ख़ान के दौरा अमेरिका के एक साल के बाद अमेरिकी सदर डिवाइड आइज़नहावर बगराम एयरफ़ील्ड पहुँचे, जहाँ उस वक़्त के बादशाह ज़ाहिर शाह और दाऊद ख़ान समेत दीगर अफ़गान हुक्काम ने इनका इस्तकबाल किया। असल रनवे जो है वो दोस्तों वो 10,000 फुट यानी 3,000 मीटर लंबा है, और ये सन 1976 में तामीर किया गया था। बगराम के हवाई अड्डे की देखभाल अफ़गान फ़िज़ाइया ने अमेरिका की कुछ मदद की थी, और सन 1980 की दहाई में सोवियत अफ़गान जंग के दौरान इसने एक कलीदी किरदार अदा किया था। फ़ौजियों और रसद के लिए ऑपरेशंस के अड्डे के तौर पर खिदमात अंजाम दी। बगराम तनाज़े के आगाज़ में हमला आवर सोवियत अफवाज के लिए इब्तदाई स्ट्रेटजिक पॉइंट के तौर पर काम करता रहा, जिसमें 2 सोवियत फ़िज़ाई फ़ौजियों के डिवीज़नों के अनासरों को उस टाइम वहाँ तैनात किया गया था। दोस्तों, बगराम में मौजूद तैयारों बशमूल 368वें असॉल्ट एविएशन रेजिमेंट के SU-25 प्रवास करने वाले तैयारों ने मैदान में सोवियत और अफ़गान फ़ौजियों को करीबी फ़िज़ाई मदद भी फराहम की थी। 368 असॉल्ट एविएशन रेजिमेंट अक्टूबर 1986 से नवंबर 1987 तक बगराम में तैनात रही। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया, बगराम एयर बेस जो है वो सतह समुंदर से 4,895 फ़ीट यानी 1492 मीटर की बुलंदी पर कदीम बगराम के मुकाम पर वाक़या है, और इसमें 2 मेन कंक्रीट के रनवे हैं।
पहला जो मेन रनवे है उसकी लंबाई जो है वो 11,819 फीट लंबाई है और 151 फीट चौड़ा है, यानी 3,602 मीटर की लंबाई है और 46 मीटर चौड़ाई है। मज़े की आपको बात बताऊं, इसमें जो लॉक हीट मार्टिन C5 समेत कैक्शा समेत बड़े बड़े फ़ौजी तैयारों को संभालने की सलाहियत है। दोस्तों दूसरा रनवे जो है वो 9,687 फीट लंबा और 85 फीट चौड़ा है, यानी 2,953 मीटर इसकी लंबाई है, जबकि चौड़ाई 26 मीटर है। मज़े की बात, एयरबेस में कम से कम 3 बड़े हैंगर हैं, एक कंट्रोल टावर और मुख्तलिफ सपोर्टिंग जो हैं वो बिल्डिंग्स हैं और डिफरेंट रेजिडेंशियल एरियाज़ वाक़या हैं। इसके अलावा 13 हेक्टेयर यानी आम फहम में आप कह सकते हैं कि 32 एकड़ से ज़्यादा रैंप की जगह है और 5 हवाई जहाज़ों के फैलाव के व्यूअर्स आपके नॉलेज में मज़ीद जो है वो इजाफ़ा करता चलूँ। दोस्तों बगराम एयरबेस पहले अफ़गानिस्तान में जो है वो सबसे बड़ा अमेरिकी फ़ौजी अड्डा था, जिसमें अमेरिकी फ़िज़ाइया के 455वें एयर एक्सीडेंट्री विंग के साथ साथ अमेरिकी और इत्तहादी अफवाज के घूमते यूनिट भी शामिल थे। इसे अमेरिकन्स ने बाद में वसअत दी और मज़ीद जो है इसमें जिद्दत आई। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल बनाया, 3 ऑपरेशन थिएटर और एक जदीद डेंटल क्लिनिक भी मौजूद है। काबुल में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा बगराम से तकरीबन 40 किलोमीटर यानी 25 मील जनूब में वाक़ है, जो 2 अलग अलग सड़कों से मुंसलिक हैं। और फिर जैसा कि मोस्टली आप लोग जानते हैं, 15 अगस्त 2021 को नेटो की तरबियत याफ्ता अफ़गान फ़ौज ने बगराम एयरबेस में तालिबान अफवाज के आगे हथियार डाले, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक था। एक एग्रीमेंट था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उस वक़्त की पावर्स के दरमियान। और बाद अज़ां जो है वो परवान हिरासती मरकज़ में मौजूद तमाम कैदियों को रिहा कर दिया गया था। रेड क्रॉस के बैनुल अक़वामी कमेटी ने इंकशाफ किया था कि सन 2019 अगस्त में इसे दूसरे कैदियों के बारे में मतला किया जाता था, जहां कैदियों को तन्हाई में रखा जाता था। दोस्तों अभी हम सयाहत जगह पर पहुंचने वाले हैं, टूरिस्ट पॉइंट है, ये उसका बाज़ार है। बाज़ार है। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आज की जो काविश है, मेरा वीलॉग आपको पसंद आया होगा। चूँकि सफ़र ख़ासा तवील था, मैंने कहा जहाँ आप जो है वो अफ़गानिस्तान के ख़ूबसूरत लैंडस्केप देखेंगे, वहीं क्यों ना आपसे अफ़गानिस्तान के महल वक़ू, अफ़गानिस्तान की जोग्राफियाई महल वक़ू और उसके अलावा जो है बगराम एयरबेस के मुतालिक आपको तफसीली मालूमात फ़राहम कर सकूँ। چی از پنچر؟ نه این طرف میاد بامیان میاد بامیان؟ بامیان نمیده الو برده چیه ده سید خیره ये जी सयाहत जगह है, वो जो हम सुनते थे बचपन में, पढ़ते थे कि अपने ही दाम में खुद आ गया सयाहत। देखते हैं, चलें जी। वलायत का पीसा यानी सुबह का पीसा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। वो आप देख सकते हैं कि फ्लैग्स लगे हुए हैं हमारा इस्लामी के। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे हैं जी सयाहत शिकार। तो चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अभी बाग में दोस्त के जाना है। अभी ये लोग जो हैं वो सब सामान उतार रहे हैं। बड़ा मज़े का मौसम है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं होंगे। और अगर मेरी काविश पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
दोस्तों अगला व्लॉग लाजमी देखिएगा, वो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा जो है वो मज़ेदार और होने वाला है।